अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे घर की हर फोटो में कोई ऐसा है जो कभी था ही नहीं, तो क्या तुम दोबारा अपने परिवार की तस्वीरें देख पाओगे? रात के ठीक 2:17 अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से करवट बदली और दीवार पर टंगी फैमिली फ़ोटो को देखा। वो फ़ोटो जो पिछले 10 साल से वही थी, माँ, पापा और छोटी बहन अन्या। लेकिन आज उस फोटो में कुछ अलग था। अर्जुन की सांस रुक गई। उस फोटो के कोने में एक चौथा चेहरा दिख रहा था, धुंधला, फीका, और उसकी आंखें सीधा अर्जुन को घूर रही थी। सुबह होते ही अर्जुन ने वो फोटो उतारी। माँ, ये कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। माँ ने फोटो देखा और हंसते हुए बोली, तू भी ना, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन को साफ दिख रहा था, वो चेहरा अब भी क्लियर हो गया था। और सबसे डरावनी बात, वो चेहरा अब थोड़ा मुस्कुरा रहा था। उस दिन से घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को फुट स्टेप्स सुनाई देना, दरवाजे अपने आप खुलना, अन्य का बार बार किसी इनविजिबल दोस्त से बात करना। एक दिन अर्जुन ने अन्या से पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? अन्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आपको नहीं दिखता? वो दीदी रोज़ मेरे साथ खेलती है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन दीदी? अन्या ने दीवार की तरफ इशारा किया। ओ, जो फोटो में रहती है। अर्जुन ने पुराने एल्बम्स निकालने शुरू किए, हर साल की फैमिली फ़ोटोज़, और हर फोटो में वो चेहरा मौजूद था, लेकिन हर बार थोड़ा अलग। कभी खिड़की के पीछे, कभी दरवाजे के पास, कभी उनके बिल्कुल पास खड़ा हुआ, जैसे वो धीरे धीरे घर का हिस्सा बनता जा रहा हो। एक रात अर्जुन ने माँ को रोते हुए देखा। माँ, क्या हुआ? माँ ने चुप रहकर एक पुरानी डायरी उसे दी। उस डायरी में लिखा था, हमारी पहली बेटी रिया, जिसे हमने कभी किसी को नहीं बताया। अर्जुन की आंखें फैल गई। पहली बेटी? माँ ने रोते हुए कहा, वो पैदा होते ही मर गई थी और हमने उसकी कोई फोटो भी नहीं रखी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो फिर ये जो हर फोटो में है वो कौन है? अर्जुन ने अगले दिन घर का हर कोना खंगाला। एक बंद कमरा जो हमेशा लॉक्ड रहता था, उसने दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा कमरा डस्ट से भरा था और दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी, एक छोटी बच्ची की, जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस फोटो वाले चेहरे की। नीचे लिखा था, रिया 2008। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, भैया, आपने मुझे ढूंढ लिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही चेहरा अब सामने खड़ा था। पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। एक 8 साल की बच्ची, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। आप लोग मुझे भूल गए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैं हर फोटो में थी, हर मेमोरी में थी, लेकिन आपने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कमरे की दीवारों पर सारी फोटोज अचानक खिलने लगी। हर फोटो में वो बच्ची अब और क्लियर दिख रही थी। रिया धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई। भैया, मैं बस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हमने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, बस हम डर गए थे। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। तो अब मैं खुद को याद दिलाऊंगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और एक एक करके घर के हर मेंबर की फ़ोटो बदलने लगी। अब हर फोटो में रिया सेंटर में थी और बाकी सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे।
अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खुला, घर पूरी तरह खाली था, कोई नहीं था। बस दीवार पर एक नई फैमिली फ़ोटो लगी थी जिसमें एक खुश परिवार था, माँ, पापा, अन्या और बीच में रिया। लेकिन उस फोटो के कोने में एक धुंधला चेहरा और था, अर्जुन, जो अब फोटो के अंदर फंसा हुआ था। उसकी आंखें मदद मांग रही थी। अब सवाल यह है, क्या रिया सच में वापस आई थी या वो कभी गई ही नहीं थी? और अगर आपके घर की फ़ोटो में भी कोई ऐसा हो जो आपको याद नहीं, तो आज रात एक बार ध्यान से ज़रूर देखना। थैंक यू।